अगला क्वेश्चन क्या है कि सी भाषा में गणितीय ऑपरेशन करने के लिए कौन सा हेडर फाइल उपयोग किया जाता है? तो वो है math.h। पैरामीटर पास करने की डिफ़ॉल्ट क्रिया विधि क्या है? पैरामीटर पास करने की बाय डिफ़ॉल्ट विधि क्या है? कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है कि आप पैरामीटर को पास कैसे करते हैं। अगर आप देखें, ऐसा लिखते हैं इंट, देखते हैं एक्स वाई, तो इसमें वैल्यू कैसे आप पास करेंगे? तो इसमें सीधे सीधे आप वैल्यू x बराबर 2, y बराबर 3 भी पास कर सकते हैं, या इसको मान सकते हैं a के बराबर, इसको मान सकते हैं b के बराबर। तो ऐसे भी पास कराई जा सकती है रेफरेंस के द्वारा, और ऐसे भी पास कराई जा सकती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर है दोनों, कॉल बाय वैल्यू से भी और कॉल बाय रेफरेंस से भी। निम्नलिखित में से कैरेक्टर ओरिएंटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन सा है? कैरेक्टर पे सीधे वर्क करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो वो है गेट केयर और पुट केयर। अगला क्या है? निम्नलिखित में किसका उपयोग स्कैनफ में वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं होता है? किसका उपयोग नहीं होता है? %s का उपयोग नहीं होता क्या? डी की नहीं होता है? एफ का उपयोग नहीं होता कि डब्ल्यू का उपयोग? SDF का होता है, डब्ल्यू का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, सी भाषा में फंक्शन के विषय में सही कथन है। मतलब कौन सी ऐसी बात कहेगी ये जो सी में सही है? सी भाषा में फंक्शन के विषय में सही कथन क्या है? सी स्टेटमेंट का एक समूह है जिसे कई बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही। प्रत्येक फंक्शन एक रिटर्न टाइप होता है। प्रत्येक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। प्रत्येक फंक्शन कोई मान नहीं लौटा सकता। उपयुक्त सभी, ये सभी कथन क्या है? सही है। एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है उसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। वो फंक्शन जो अपने आप को ही बार बार पुकारता रहे उसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। सी भाषा में फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? वैसे सी भाषा में फंक्शन मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। अगला प्रश्न है कि कैरेक्टर वेरिएबल के आकार को 1 बाइट मानते हुए निम्न डिक्लेयर कथन का आकार क्या होगा? कैट एरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 2 3। तो इसकी साइज कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो PROGRAMINGUE 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब ये 21 कैसे होगा बेटा? क्योंकि कैरेक्टर में एक जो गैप है ये भी कैरेक्टर की तरह काउंट किया जाता है, और हर एक कैरेक्टर के अंत में बैकस्लैश ये लगा होता है, आपका 0 लगा होता है, जिसे हम लोग नल कहते हैं। नल कंपाइलर को बताता है कि हम रीड करते करते लास्ट में पहुंच चुके हैं, इसके आगे कोई कैरेक्टर नहीं है। तो इसलिए कुल मिला के कितना हो गया? एक स्पेस और एक एक्स्ट्रा ये नल कैरेक्टर मिला करके 21। सी भाषा में निम्नलिखित में कौन सी अवैध घोषणा है? कौन सा है जिसे गलत किया गया है? कैर एस्ट्रिक स्टार राज इज अ स्कॉलर, कैर STR25 राज इज स्कॉलर, कैर STR40 राज इज स्कॉलर, कैर STR राज इज स्कॉलर। यहाँ पे कौन सा है ऐसा है जिसे गलत तरीके से डिफाइन किया गया है? तो वो ये आंसर है। सी भाषा में नीचे दिए गए कथन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग की लंबाई को कांस्टेंट वापस करता है? strlen वापस करता है। अच्छा, वो इसके रेफरेंस में कौन वापस करेगा?
यदि दो स्ट्रिंग सर्वसम आइडेंटिकल होती है तब स्ट्रिंग CMP का मान क्या वापस होता है? तो वापस होता है क्या? 0। जब दो स्ट्रिंग समान होती हैं तो 0 वापस होता है, अन्यथा कोई भी अंक वापस आ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन एक बहुत शब्द स्ट्रिंग पढ़ने के लिए उपयोग किया था? एक साथ कई स्ट्रिंग पढ़ने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? गेट्स है कि पुट्स है कि स्कैनफ है कि प्रिंटफ है? इसमें से कौन सा है जो एक साथ बहुत स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर स्कैनफ है। रिक्त कैरेक्टर के लिए पूछा गया है, तो इसमें आप जानते ही हैं एक ऑप्शन हम लोगों ने पहले ही सॉल्व किया था, \0। ओ नहीं है, ओके सॉरी, मुझे ये टिक लगाना चाहिए था, मैंने 0 लगा दिया, \0 रहेगा। strcmp फंक्शन के लिए कौन सा हेडर फाइल उपयोग होती है? तो बच्चा जानता है, इसके लिए यूज होती है कौन सी? string.h0, ना कि स्ट्रिंग्स। ओके, नेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल एड्रेस लाइन 400 में होल्ड कर सकता है, तो कैरेक्टर की महत्तम संख्या कितनी हो सकती है? तो मतलब एक कैरेक्टर, अभी आपने देखा कि अभी आपने ऊपर देखा था कि एक कैरेक्टर 1 बाइट को स्टोर करता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा स्थान कौन ले रहा है? स्पेस ले रहा है, और अंत में \0 ले रहा है। तो इस प्रकार कहा गया कि अगर 40 की साइज है तो उसमें कुल कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? तो इसमें से एक की साइज \0 ले लेगा, फिर बचेगा कितना स्थान? 39। तो इसका सही आंसर क्या है? 39। अभी के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।